भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए फरीदाबाद हरियाणा की ये पवित्र भूमि, जिस भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसी पवित्र धरा हरियाणा आप और हम सब मिलकर भगवान देवाधिदेव महादेव की अनुपम कृपा करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण पाराशर जी, श्रीमती हेमलता पाराशर जी, श्री चिराग पाराशर जी, टीना पाराशर जी, पाराशर परिवार फरीदाबाद हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ आप हम सबको दिया है। एक मनुष्य की देह, मानव का शरीर, और दूसरे नंबर पर यह भगवान शिव की अविरल भक्ति। मानव का शरीर मिल जाए और मालूम पड़े कि हम भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति से दूर हैं, तो फिर ये संसार सागर में जन्म लेना हमारा व्यर्थ है। शरीर मानव का मिलने पर, मानव का शरीर प्राप्त होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना, महादेव की भक्ति को अपने भीतर उतारना, अगर शरीर मनुष्य का मिल गया और मनुष्य का शरीर मिलने पर
शिव भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को आप अगर धारण कर रहे हैं, भगवान शिव का यदि आप भजन कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि फिर इस मृत्यु लोक में दूसरा जन्म हमारा नहीं होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति जरूरी है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूरी है। एक चक्र चलता है हमारे जन्म और मरण का, बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र का पहिया शिव रोक सकते हैं। इस चक्र का पहिया भगवान देवाधिदेव महादेव रोक सकते हैं। और केवल वो रुकता कैसे है? आपके शंकर का गुणगान करने से। आप अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतार रहे हो, धारण कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका बार बार फिर जन्म नहीं होगा। भीड़ बहुत होती है ना, तो लोग धक्का मारते हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग धक्का देते हैं, धक्का मारते। बोलो सही है कि गलत है? आप बहुत भीड़ है तो लोग आपको धक्का देंगे, धक्का मारेंगे। उसी तरह भीड़ में लोग जैसे धक्का मारते हैं, उसी तरह जब हमारा पाप बहुत बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तो वो पाप भी पुण्य को धक्का मारता है कि तू यहाँ से हट जा। हमारा पाप पुण्य नहीं करने देता, पाप पुण्य को प्रबल नहीं होने देता, पाप पुण्य को धक्का मारकर एक और कर देता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बहुत भीड़ होने पर लोग धक्का देते हैं, उसी तरह पाप भी पुण्य को धक्का देता है कि तू एक और हो जा, इसको पाप करने दे, इसको पाप और बढ़ाने दे। पाप जब बढ़ेगा तो ये अच्छा कर्म अगर करेगा तो इसको भगवान की शरणागति मिल जाएगी, और अगर पाप ही पाप करता रहेगा, बेकार ही बेकार कर्म करता रहेगा, तो फिर भटक जाएगा। फिर पुनः भटक जाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे भीड़ धक्का देती है, बहुत भीड़ होने पर धक्का लगता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव जी की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान के भजन में हम डूबे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जपते रहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते रहते हैं, तो भगवान शिव भी हमें उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा धक्का मार ही देते हैं और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाते हैं। मान लो यदि किसी एक लक्ष्य को आप लेकर बैठे हैं, बाबा
हमारा ये काम कर देना बाबा, हमारा ये कार्य पूर्ण कर देना बाबा, हमारा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए बाबा, ये हमारा काम है, आप पूरा कर देना, आप ये कृपा कर देना, आप ये दया कर देना, आप ये करुणा कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका वो कार्य नहीं हुआ, मान लो तुमने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, खूब मेहनत कर कर तुम आगे भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया और तुम्हारा वो कार्य जो तुमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना। तुम्हारा सोचा हुआ कार्य अगर नहीं हुआ है तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना कि बाबा, हो सकता है कि तूने मेरे लिए और भी कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए अभी तूने वो कार्य नहीं होने दिया, आगे चलकर तू जरूर करेगा। हम ये विचार ना करें, हम हमारे मन में ये भाव उत्पन्न ना करें, हमारे मन में ये विचार लेकर ना आए, हमारे मन में हम ये भाव लेकर ना आए कि बाबा ने हमारी नहीं सुनी या बाबा ने हमारे लिए कार्य नहीं किया ना। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण के अंदर बैठकर, इस फरीदाबाद की पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, आप अपने मन में एक भाव लेकर आओ कि भोले बाबा, भगवान शिव, माँ जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती हमारे माता पिता हैं और हम छोटे से एक बच्चे हैं। हम बहुत बड़े नहीं, हम बहुत छोटे हैं। बड़े बने रहने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, छोटे बने रहने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, जितने यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हों, फैक्ट्री के मालिक बैठे हों, जितने पदाधिकारी गण बैठे हों, जितने 2-4 मकान, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद के खूब पैसे वाले भक्त बैठे हों, तो उनसे पूछना कि एक साधारण सा भक्त और एक धनपति, दोनों में क्या अंतर है? जो ज्यादा बढ़ता चले जाता है, मानसिक टेंशन उसको बढ़ता चले जाता है। जो साधारण है, एकदम छोटे से मकान में रह रहा है, अपनी जिंदगी मस्त होकर जी रहा है, 2 रोटी प्रेम की खा रहा है, गाड़ी है, धर्म पत्नी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है। रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, रोड टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर रोड पर रह नहीं सकते। आप लोग जब गाड़ी उठाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं या बड़ी कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें रोड का टैक्स जमा होता है। रोड का टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर आप रोड पर रह नहीं सकते। आप मकान बनाकर रोड पे नहीं रह सकते। तो आप कहो कि हमने रोड का टैक्स जमा करा, हम तो यहाँ मकान बना के रहेंगे। हमने रोड का टैक्स जमा करा है, हम तो यहाँ बीच रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हम तो यहाँ 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे, 24 घंटे खड़े रहे। नहीं, रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला और दुनिया के लिए तुम कितना भी कर दो, पर तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हें ताने सुनना ही पड़ेगा। तुम रोड का टैक्स जैसे जमा करते हो तो रोड पर मकान नहीं बना सकते। रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम रह नहीं सकते। रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम अपनी गाड़ी
24 घंटा 36 घंटा खड़े नहीं कर सकते। रोड का भले तुम टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम मकान बनाकर नहीं रह सकते, रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह संसार के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, सखा के लिए, बहन के लिए, रिश्तों के लिए, नातों के लिए, परिवार के लिए तुम कितना भी करना, अपनों के लिए कितना भी कर लेना, चाहे पराई के लिए कितना भी कर लेना, पर तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम इस विचार को छोड़ दो, तुम इस मन से ये विचार निकाल कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा कहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोड का टैक्स जमा करो पर रोड पर मकान नहीं बना सकते हैं। दुनिया के लिए कितना भी कर लो पर अपशब्द सुनने को ही मिलता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को अगर तुमने भूल से भी एक लोटा अगर जल समर्पित करा है, तुम्हारे मरने से पहले, मरने के बाद की गारंटी तो हम भी नहीं देते और ना हमारा शिव पुराण देता है। यहां तो जीते जी की गारंटी। कई लोग कहते हैं कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा। हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, क्योंकि हम खुद भी जाकर देख के नहीं आए, तो तुमको काहे को बोले कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे। और जो तुमसे कहे कि बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे की चर्चा करे, तो तुम उनसे कह देना महाराज जी घूम कर आए हो क्या, ऊपर देख कर आए हो क्या, जो गया वो कैसे बता सकता है कि बैकुंठ गया कि नरक गया। तो बैकुंठ और नरक की चर्चा वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं करी। बैकुंठ और नरक की चर्चा मेरे वेदव्यास जी वर्णन नहीं करते। मेरे वेदव्यास बाबा शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में 12 खंड में इन संहिताओं के अंतर्गत, इन लीलाओं के अंतर्गत भगवान शंकर की गणना कर कर कहते हैं कि पूरा स्वर्ग और पूरी नरक इसी पृथ्वी पर है। बस आप शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे मरने के बाद क्या देगा, इसका वर्णन शिव पुराण नहीं करती। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा अगर एक लोटा जल तुम महादेव को चढ़ा रहे हो, तो यह पक्का है कि तुम्हारे मरने से पहले वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। ये निश्चितता है। वो जल तुम्हारा कल बदल सकता है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया है, वो चढ़ाया गया जल तुम्हें फल दे सकता है। पौधे किस किस के यहां लगे हैं? पौधे, गमला, काय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में। पौधे जिन जिन के यहां लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो। फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा, देगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन शंभु शरने मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी थोड़ा समय लग सकता है। जल चढ़ाते जाओ,
पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। चढ़ाएगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा समय आगे पीछे होगा, पर होगा जरूर। विश्वास है तो शिव है। एक कथा आती है वरकरेश महादेव की। एक कथा आती है वरकरेश्वर महादेव की। और ये वरकरेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। मही सागर संगम। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ मही सागर संगम, जहाँ पर मही नदी सागर में जाकर मिलती है, तो उसको मही सागर संगम कहते हैं। ये वो मही नदी जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी जब सब बैठकर आपस में चर्चा करती हैं और आपस में बैठकर हरि का गुणगान करती हैं, तो मही नदी को प्रकट कर लेती। ये मही नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई, राजस्थान से होती हुई सागर में जाकर मिल जाती है, सागर में पहुंच जाती है। जहां पर सागर से उसका संगम हुआ है उसे मही सागर कहते हैं। मही सागर संगम एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान शंकर के 4 शिवलिंग विराजमान है, जिसमें से एक स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी, जिसको स्थापित करिए स्तंभेश्वर शिव महाराज भगवान शिव। दूसरा कल कथा सुन रहे थे काल भीति की। एक शिवलिंग काल भीति ने प्रकट किया वहां पर महाकाल को। एक स्वयं सिद्धनाथ के रूप में, सिद्धेश्वर के रूप में प्रकट किया, और दूसरा है वरकरेश्वर महादेव। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो मही संगम एक बार जरूर जाएं और मही संगम का दर्शन करें। वरकरेश्वर गुजरात की पवित्र भूमि पर जाकर ये मही नदी सागर में जाकर समाहित होती है। ऐसा पवित्र भूमि है वहां मही सागर। मही सागर संगम का ये पवित्र संवाद वरकरेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन होता है। एक भटकती भटकती एक बकरी भटकती इस पवित्र मही सागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम। पक्षी को नहीं मालूम कि कहाँ द्वारका है, कहाँ जगन्नाथ है, कहाँ काशी है, कहाँ मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा तीर्थ है। केवल एक मानव मनुष्य
मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है, केवल एक मानव मनुष्य। कभी तुमने कहीं सुना है, लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो और लाखों करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन की ये फरीदाबाद की शिव महापुराण की कथा, लाखों करोड़ों भक्त देश में और विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। कभी किसी ने सुना कि गाय को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना चींटी को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना कि कुत्ते को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना पशु को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना कि पक्षी को तीर्थ का स्नान कराओ। केवल सुनने में मिलता है तो केवल इतना मिलता है कि मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करे। मनुष्य, मानव शरीर, ये मनुष्य जाए और तीर्थ का दर्शन करे, मनुष्य जाए और तीर्थ में स्नान करे। क्यों? क्या चींटी के लिए तीर्थ नहीं है? क्या चींटे के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पशु के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पक्षी के लिए तीर्थ नहीं है? केवल एक मनुष्य के लिए क्यों लिखा कि मानव तीर्थ में जाए? मानव जाए, जाकर तीर्थ का स्नान करे, मानव जाए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करे, मानव जाए तीर्थ में जाकर दर्शन करे। केवल मनुष्य के लिए क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पशु पक्षी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ का दान, तीर्थ का भजन केवल मनुष्य के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, अगर इस शरीर में वो भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, तीर्थ नहा लेता है, तो फिर इसका अगला जन्म नहीं होता। पर जितने जीव हैं, पशुचर, जलचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्नान करेंगे पर इनकी सुध में नहीं रहेगा कि हमने तीर्थ का स्नान करा। गाय को नहीं मालूम, पशु को नहीं मालूम, कुत्ते को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि हमने तीर्थ का स्नान करा, पर मनुष्य को मालूम है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा है। तीर्थ का स्नान करा है तो वो मरने के बाद भी ऊपर जाकर भी यमराज के सामने जाकर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कुरुक्षेत्र का स्नान करा था, मैंने यमुना का स्नान करा था, मैंने गंगा का स्नान करा था और तूने मुझे नरक में पटक दिया। वो ऊपर जाकर भी कह सकता है, वो जीवात्मा वहां पर भी बोल सकती है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा था। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र कहता है कि जैसे तीर्थ में पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर को नहीं मालूम रहता कि वो कहाँ है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी अगर कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में अगर जन्म भी ले लेता है तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, वो जीव उसी जगह से तर जाता, उसी जगह से तर जाता। कितना सुंदर का एक गाली लोग दे देते हैं, तुझमें अकल नहीं है, तू स्वान है, तू कुत्ता है, तू गधा है, और लोग लड़ने बैठ जाते हैं। अगर जिसने गाली दी है ना उससे कहो भगवान से प्रार्थना करना, अगर स्वान भी बनाए ना, कुत्ता भी बनाए ना, तो कहीं किसी तीर्थ का बना देना, काशी विश्वनाथ के उस बनारस का, उस विश्वनाथ की भूमि वाराणसी का बना देना। अगर मुझे गधा भी बनाए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हरिद्वार का बना देना, कम से कम गंगा की रज मुझे लगेगी, काशी विश्वनाथ के गंगा की रज मुझे लगेगी, उज्जैनी की रज मुझे लगेगी, कुबरेश्वर धाम की रज मुझे लगेगी, तो मैं भी तर जाऊंगा, अगला जन्म मेरा फिर संसार में नहीं होगा। बनाना तो ऐसा बनाना, बनाना तो ऐसा बनाना। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काट दया करीन दर्शन
शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। बकरी को नहीं मालूम था कि ये महिसागर संगम है। आप लोग कहेंगे गुरुजी आज की कथा कहां से बोल रहे हैं, तो स्कंद पुराण कुमारी खंड से आज की कथा को लिया है। स्कंद पुराण का ये पवित्र चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण का ये छोटा सा भाव लिया गया। कोई तुमसे पूछे ये महिसागर की कथा गुरुजी कहां से लेकर आ गए, ये सुंदर बरकरेश्वर महादेव की कथा कहां से लेकर आ गए, तो महिसागर संगम कथा स्कंद पुराण कुमारी खंड से बोली जा रही। एक बकरी, उसको नहीं मालूम बकरी को तीर्थ क्या है, बकरी को नहीं मालूम कि क्या धाम है, बकरी को नहीं मालूम कि कहां हो। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, बाबा भोलेनाथ की कथा जिस जगह पर होती है, जिस स्थान पर होती है, उस स्थान के पास में जितने जीव रहते हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य तो छोड़ो, जो जीव भी रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भी अगला जन्म नहीं होता, वो भी तर जाते हैं, वो भी तर जाते हैं। एक पत्र है, मैं हरियाणा की, ये क्या लिखा है, प्रिय इज्जर जिले के असतपुर खेड़ा की रहने वाली हूँ, असतपुर खेड़ा की रहने वाली हूँ। मैं 3 साल से, ये पत्र जिसने दिया है राम जी का फोटो बना है, जिनने दिया है वो अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। राम जी का फोटो बना है इसमें, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। मैं 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी गुरुजी। मैंने 3 साल पहले पेपर दिया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 3 साल तक मैं रेगुलर पेपर देती रही, पर मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। गुरुदेव, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और आप कहते हो कि दिल से पढ़ो, दिल से अध्ययन करो, 4 गुना पढ़ाई करो और 4 गुना अध्ययन करो। मैंने वो भी कर कर पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं। अब करूं तो करूं क्या? तब मुझे मन में आया कि सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। मैंने पंडाल में बैठकर भी कथा का रसपान किया, और बाबा ने क्या मुझे दिया पंडाल में बैठ के कथा सुनने का फल। शायद दुनिया के लोग कहते होंगे कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, हम कहते हैं पंडाल नहीं, जिस जगह पर शिव महापुराण की कथा होती है वो पंडाल नहीं, वहाँ की मिट्टी कंकर शंकर बन जाती है, और बाबा हमारी बात को सुनता है। गुरुदेव, हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, पंडाल में बैठकर पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से जो 3 साल पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, उस 3 साल पहले के एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, और बाबा की कृपा से मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई।
एक शिव तत्व। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। और अभी मेरी ट्रेनिंग गुड़गांव में चल रही है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास अपने भीतर दड़ी करे, एक भरोसा अपने भीतर दड़ी करिए। एक जीव जंतु को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं, एक पशु को नहीं मालूम कि हम कहां पर, एक पक्षी को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं। एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर किसी ने एक कुत्ता का फोटो डाला। शंकर जी पर चढ़ा हुआ दूध बाहर गया और कुत्ता उसको चाट रहा था। फोटो डालकर उसने लिखा कि गुरु जी से कहना कि जो दूध चढ़ता है वो कुत्ता बिल्ली पीते रहते हैं, तो गुरुजी ने मंदिरों की सफाई तो करवा ही दी है, पर ऐसा कर दो कि यह कुत्ता बिल्ली मंदिर के द्वार पर ना आए और वहाँ दूध वगैरह ना पिए। अब वो पत्र हमको, वो मैसेज कहा, गुरुजी ये मैसेज आया। मंदिर की सफाई तो आप करा ही देते हो, मंदिर में तो खूब दिया बत्ती लगने लगा, मंदिर में लोग जाने लगे, पर ये चढ़ा हुआ दूध कुत्ता पी रहा है, ये अच्छी बात है। तो जिसने वो मैसेज भेजा था, बहुत पहले की बात है, हम उनसे कहेंगे आपका चढ़ाया गया दूध, शिव पर चढ़ा हुआ जल आप और हम पीते हैं तो बाबा की कृपा आप और हम पर हो जाती है। अगर वो चढ़ा हुआ दूध किसी स्वान ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, तो उसकी भी तो जिंदगी संवर गई है, उसका भी तो जीवन संवर गया। मेरे शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति नाथ। शिव केवल तुम्हारे ही नहीं, शिव केवल सीहोर वाला महाराज का नहीं, शंकर भगवान केवल तुम्हारे नहीं, शंकर भगवान केवल मनुष्य के नहीं, शंकर भगवान तो पशु के भी देव हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पक्षियों के भी देव हैं। ये जितने पक्षी उड़ते हैं, इनका अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, इसलिए उनको श्रम्भेश्वर महादेव कहा जाता है। पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर ने, भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो पक्षी का रूप रखकर शंकर भगवान ने अपने पंजे में उनको पकड़ा और ले जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में उनको डाल दिया, नरसिंह भगवान को। इसलिए आज भी जहाँ पर ताप्ती कुंड है, गर्म पानी जहाँ पर आता है, उसके नीचे देखोगे तो एक बड़ी सी शिला मिलेगी, वो नरसिंह शिला है। वहाँ के पंडा जी को पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है, तो बता देंगे। आज भी शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो श्रमेश्वर नाथ हैं। शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम बकरेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर?
पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला, अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक। और एक रवा भगत की कथा हमारे उज्जैनी में आती है, महाकाल राजा की रवा भगत की कथा। रवा भगत, एक रवा भगत की कथा आती है जो चंबल नदी के पार रहता था। अब चंबल नदी के पार रहता था रवा भगत, और वो शंकर को बड़ा भजता था। अब रवा भगत शिव को भजने वाला, शंकर भगवान की पवित्र भूमि उज्जैनी में महाकाल बाबा का दर्शन करने जाता था। हर महीने का उसका नियम था कि बाबा महाकाल का दर्शन करने जाता। अब महाकाल का दर्शन करने जाता, कभी तो उसको डाकू लूट लेते, कभी उसका पूरा धन छुड़ा लेते। रवा भगत शिव जी का नाम लेते हुए महाकाल महाकाल जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल बोलता बोलता चले जाता। कई साल निकलते चले गए, कई साल। उज्जैनी जाए, अवंतिका जाए, छिपरा नहाए, महाकाल का जल चढ़ाए और महाकाल का दर्शन कर। अब तो महाकाल मंदिर में प्रवेश ज़्यादा नहीं होता, पर पूर्व की कथा है जब तो महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर और भक्त, इसके सिवा कौन जाते, लोग जल चढ़ाते और अपने घर चले जाते। छिपरा बिल्कुल महाकाल मंदिर के पीछे बहती थी। अभी अभी छिपरा तो महाकाल मंदिर से दूर हो गई, पर छिपरा महारानी महाकाल मंदिर की दीवार और छिपरा महारानी का बहना एक साथ था, इतनी नजदीक से बहती थी। रवा भगत महाकाल बाबा को जल चढ़ाए, छिपरा जी का जल भरे और महाकाल राजा को चढ़ा दे और चल दे। कई साल निकल गए, कई साल। अब एक बार रवा भगत उज्जैनी नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा, अवंतिका नहीं पहुंचा। 1 महीना पूर्ण हो गया, अवंतिका नहीं आया। ध्यान, रवा भगत नहीं आया। 2 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। 3 महीना हो गया, रवा भगत नहीं आया। अब तो भोलेनाथ को बेचैनी होने लगी और शंकर भगवान माता पार्वती से कहे, मां जगत जननी से, पार्वती से, उज्जैन कौन कौन गया है? सब गए हो? रखो। शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी हमेशा बैठी रहती है। उज्जैन महाकाल के मंदिर में पार्वती जी बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। करें दर्शन आप लोगों ने? जम के तो बोलो, करें ना? पार्वती जी खड़ी। शिव बोले रवा भगत के लिए, पार्वती हर महीने मेरा भगत आता था, रवा भगत आ नहीं रहा। चंबल के पार रहता है, हो सकता है कहीं डाकुओं ने उसको कुछ त्राड़ दे दिया हो, तुम जाओ देखो क्या। पार्वती जी दौड़कर रवा भगत के यहाँ पहुंची और रवा भगत के यहाँ एक बूढ़ी का रूप रखकर उन्होंने क्या देखा कि रवा भगत के यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ रहा है, खाने के लाले। क्यों?
रहा नहीं गया। हाथ जोड़कर माता पार्वती जी ने रवा भगत से कहा, भगत जी, ओ भगत जी, पूरे नगरी में कोई दयालु दयार नहीं है, पूरी नगरी में कोई दानी नहीं है, मुझे भूख लगी है, तुम्हारे यहाँ रख लोगे? मेरा कोई है नहीं, मुझ बूढ़ी को तुम कृपा कर दीजिए, अपने रख ली। रवा भगत ने कहा, माता जी आप मेरे यहाँ रहो, मना नहीं है, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, मैं थोड़ा सा भी जोड़ कर रखता हूँ, डाकू आक्रमण करते हैं और मेरा पूरा गांव छोड़कर मेरे घर में आक्रमण कर कर मेरा खाने तक का अनाज ले जाते हैं, मेरी पत्नी भी भूखी, मैं भी भूखा, मेरे बच्चे भूखे, तुम क्या करोगे? क्या खाओगी तुम? क्या खाओगे? पार्वती जी ने कहा, मुझे यहां रहने दो, मुझे भी तो देखना है कि क्या हो रहा है। डाकुओं की टोली आई, रवा भगत के यहाँ से सब लेकर चले, अन्न का दाना नहीं। थोड़े दिन होता फिर डाकुओं की टोली आती, रवा भगत के यहाँ से फिर लेकर चले जाते। पार्वती जी ने डाकुओं को देखा और पूछा कि भाई इनको कम से कम खाने का तो छोड़ कर जाओ, खाने का तो छोड़ो। डाकू चिल्लाकर बोले, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, ये वो भक्त है जो हर महीना महाकाल जाता है, हमें देखना है कि महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है महाकाल कब आकर इसको खिलाता है, हमें देखना है। पार्वती जी मुस्कुराई, कहा अब तुम भी देखो कि महाकाल कब आकर खिलाता है। डमरू बजाता बजाता एक जोगीड़ा डमरू की नाद करते करते बजाता बजाता आ गया। पार्वती मुस्कुराकर बाहर निकलकर उस डमरू बजाने वाले जोगीड़ा का स्वागत करी, मेरे नाथ आ गए। जो आए, डाकू आए, सामान उठाए, वही सामान 4 गुना फिर बढ़ता जा। डाकू बाहर निकले, फिर सामान बढ़ता चले जा। डाकू फिर लेकर सामान निकले, फिर बढ़ता चले जा। बाहर इतना सामान इकट्ठा हो गया कि डाकू उठाने वाले कम पड़ गए, पर सामान कम ना हुआ। आखिरी में डाकुओं ने चरण पकड़ लिए कि महाकाल आकर खिलाकर भी जाता है, महाकाल आता है खिलाकर भी जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरा महाकाल जो नियम बनाता है कि मैं कुबेरेश्वर धाम आऊंगा, मैं उज्जैनी जाऊंगा, मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं महाकाल के दरवाजे पर जाऊंगा, जो नियम बनाता है 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना नियम तुम बनाते हो, बाकी के नियम मेरा महादेव निभाता है। अभी कथा में कहा था, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर 6 महीना 1 साल बाद भूल भी जाए, पर शंकर नहीं भूलते, शंकर तो उसको पकड़ कर रखते हैं, शिव उसको पकड़ कर रखते हैं। आप में से कितनी माताएं जिन्होंने ये सुना होगा कि कुल देवी की पूजन नहीं करो तो रुष्ट हो जाती है? बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो। वो देवता की पूजन मत करो तो वो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सुना कि नहीं सुना? अरे जम के तो बोलो सुना। अगर उनको प्रणाम नहीं करोगे तो रुष्ट हो जाते हैं। बोलो सही है। दिवाली पे सास को प्रणाम नहीं करो तो वो भी रूठ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा, ठीक है। करवा चौथ पर पति की पूजन नहीं करो तो वो रूठ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? भाई दूज पर बहन भाई को राखी ना बांधे तो भाई रूठ जाता है। भाई दूज पर बहन भाई को तिलक ना करे तो भाई रूठ जाता है। बोलो बोलो सही है कि गलत है? संसार में सब रूठते हैं, पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जो एक बार शंकर को जल चढ़ा देता है, शंकर उससे कभी नहीं रूठते हैं। शिव उसके गले लगते हैं, शिव गले लगते हैं। भगवान 33 कोटि देवी देवता अगर तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे घर में भगवान बैठे हुए हैं, सारे देवताओं को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा।
शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम अगर बाहर 1 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए चले भी गई हो तो चले जाओ, घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम सोचोगे उस पर जल नहीं चढ़ा तो पाप करेंगे, अगर मैंने पानी नहीं चढ़ाया तो शंकर जी श्राप देंगे, मैंने शंकर जी को अगर फूल नहीं चढ़ाया शंकर जी क्रोध करेंगे, मैंने शंकर जी को बेलपत्री नहीं चढ़ाई तो वो गुस्सा करेंगे। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर अगर शंकर का शिवलिंग है, तुम कहीं पर भी चले गए, 6 महीना, 4 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कहीं पर भी चले गए, शंकर का शिवलिंग है तो 1 बेलपत्री चढ़ाकर, 1 चावल का दाना चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े जहां चले जाओ, और 6 महीने क्या 12 साल बाद भी अगर तुम वापिस आओगे तो शंकर कभी तुम्हें पाप नहीं देगा, कभी श्राप नहीं देगा, शंकर शंकर ही रहेगा, शिव शिव ही रहेगा। कुल देवी की पूजन मत करो, कुल देवी रूठ गई, इन देवी की पूजन मत करो, वो देवी रूठ गई, उन देवता की पूजन मत करो, वो देवता रूठ गए, उनका वर्णन मत करो, वो रूठ गए, सास को प्रणाम नहीं करा, सास रूठ गई, बहू की शादी की सालगिरह थी, सास ने विश नहीं करा तो बहू रूठ गई, हमारी मम्मी ने हमको विश नहीं करा। अब मम्मी भी सोचे दिन भर तो विष घोलती है, क्या विष करूं तुझको, करूं तो करूं क्या ना। शिव शिव है, मेरा महाकाल राजा, मेरा महाकाल है। भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है, दुनिया रूठ जाए, दुनिया रूठ जाए पर मेरा महाकाल कभी नहीं रूठता, दुनिया भटक जाए पर मेरा महाकाल अपने भक्त को भटकने नहीं देता, वो संभाल लेता है और अपने हृदय से लगा लेता है, वो संभाल लेता है, अपने हृदय से लगा लेता है, वो शिव है, शिव ओघड़ दानी है, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है, उसको पहचानना कठिन है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो दुनिया रूठ जाए, दुनिया भटक जाए, मेरा शिव तुम्हें भटकने नहीं दे सकता। भटकने नहीं दे सकता। विश्वास, भरोसा, श्रद्धा हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर के पास। बरकरेश्वर महादेव की कथा कर रही है। बरकरेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। बकरी को नहीं मालूम कि तीर्थ है, बकरी को नहीं मालूम कि यह तीर्थ है। बकरी तो भटकती भटकती आ गई और महिसागर संगम के तट पर पौधे लगे थे फूल पत्ती के। बकरी प्यासी भी थी और भूखी भी थी, भूखी भी है, प्यासी। बकरी भूखी भी है और प्यासी भी है। भूख तड़फा रही थी बकरी, प्यास तड़फा रही थी बकरी।
दौड़ती दौड़ती बकरी आई और बकरी दौड़ती दौड़ती आकर उसने देखा कि यहाँ बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, उन पौधों में पुष्प भी लगे हैं, पत्तियां भी लगी हैं, मैं खा लेती। बकरी पत्तियां तोड़कर खा रही थी, पत्तियां तोड़कर खा रही। बकरी को अंदाजा नहीं था कि पास में ही कुछ पौधे ऐसे कांटेदार लगे हुए थे जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी, जिसकी पत्तियां तलवार का काम करती थी। बकरी को यह अंदाजा नहीं है। बस बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा, बकरी ने पत्तियां खाना प्रारंभ करा और खाते खाते उसका ध्यान नहीं गया, क्योंकि व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूब जाता है कि उसको अन्य कार्य का स्मरण नहीं हो पाता। और फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म अच्छे करते चलो। बकरी को ध्यान नहीं था, वो तो कर रही, वो तो खाने में लगी है, उसने ध्यान नहीं दिया पास में कांटे लगे, उसने ध्यान नहीं दिया पास में पत्तियां तलवार का काम कर रही है। कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां तलवार जैसी काट भी देती है, शरीर पर रगड़ा भी दे देती है। बकरी को अंदाजा नहीं था। आप तो अपना कर्म करो, फल देना उसके एक पत्र है। मेरा नाम सुमन पंचाल, डोली, पत्नी ब्रजेश पंचाल, स्थान जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद। बेटी का नाम साक्षी पंचाल, बेटा आकाश पंचाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग अगर एलईडी पर देख रहे होंगे या आस्था चैनल पर देख रहे होंगे तो यह नाम सुमन पंचाल कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार वापस हाथ हिलाओ, ठीक है। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। बेटी अगर साक्षी आई हो तो वो भी आ सकती है। एक लोटे जल का सारी समस्या का हल। भोले बाबा का कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा साथ दिया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। गुरुदेव 10 साल से मेरे गर्भाशय में एक रसोली थी, एक गठान थी। 10 साल से मेरे गर्भाशय में गठान थी, हमको मालूम नहीं पड़ा। समय पर मालूम पड़ा तो वो कैंसर का रूप ले चुकी थी, और कैंसर भी साधारण नहीं गुरुदेव, पूरे शरीर में फैल गया था। कैंसर कहाँ नहीं फैला, हर जगह पर फैल चुका था।
गुरुदेव, तब हमने हॉस्पिटल में दिखाया दिल्ली के और इलाज प्रारंभ करा। डॉक्टर ने कह दिया कि ये पूरे शरीर में फैल चुका है, क्योंकि ये 10 साल से हो रहा। तुमने ध्यान नहीं दिया, अब करें तो करें क्या, क्या कर सकते हैं? दुखी हो गए। तब डॉक्टर ने कहा कि इसका एक काम हो सकता है कि अभी भी एक चांस से अगर इसका ऑपरेशन कर लिया जाए तो हो सकता है इसमें अंतर हो जाए। तब हमने विचार करा कि थोड़े दिन की दवाई लेकर ऑपरेशन का विचार करते हैं, और तभी हमने डॉक्टर से समय ले लिया और बाबा का पहली बार किसी के कहने पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा पर भरोसा करा। गुरुजी, आपने व्यासपीठ से कह दिया था कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर बोले दवाई खाओ, दवाई खाओ। गुरुजी, आप बोलते हो कि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, तो हमने डॉक्टर को शंकर मानकर, डॉक्टर को हमने नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे भी हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे कानों के पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलने देना और मेरा ऑपरेशन कर देना। डॉक्टर भी स्वीकार करे और डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानकर हमने ऑपरेशन करा लिया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शरीर में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है, अब बाबा ही जाने और जिस पर तुम भरोसा करती हो वो जाने। हम शिव पर आश्रित हो गए। शंकर का चढ़ा हुआ जल लेकर पीना चालू कर दिया, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, समय तो डॉक्टर ने हमको थोड़े से महीना का दिया था, पर आज बाबा की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, दूसरी बात और बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी कभी आप पर भरोसा नहीं करती थी, कभी शंकर पर भरोसा नहीं करती थी, कभी किसी मंदिर में नहीं जाती थी, कभी मंदिर में नहीं जाती। उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए इतने एग्जाम दिए पर किसी एग्जाम में बेटी का नहीं हुआ। कई जगह पर बेटी ने पूछा भी, पर सबने जो जो बताया सब करा, पर बेटी का नहीं हुआ, तो उसका विश्वास खत्म हो गया। जब बेटी का विश्वास खत्म हो गया तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि शंकर भगवान जब मुझे रख सकते हैं तो तेरी भी गोद भर सकते हैं, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी कहती है, मम्मी क्यों मुझे नौटंकी करने का बोलती हो, क्या होगा पशुपतिनाथ व्रत करने से, 5 दिया लगाने से, 6 दिया लगाने से क्या होने वाला है। मैंने अपनी बेटी से कहती है, तू इतने साल से कर रही है प्रयास, तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत कर कर पहला व्रत जैसे ही पूर्ण हुआ, मेरी बेटी ने एक एग्जाम 2 साल पहले दिया था। बाबा की कृपा से SBI बैंक में बेंगलोर में मेरी बेटी की सरकारी जॉब लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और आज मेरी बेटी बेंगलोर में गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। अच्छा, रोते नहीं, अब तो खुश हो गए, अब एकदम बढ़िया हो गए। ये बेटी को भी देना, उसको भी बधाई। आपको आंसू पोछो, ठीक है। अच्छा, खुश होकर जाओ, है, शिव कृपा बनी रहे, बाबा बधाई। एक बेटी को भी देना है आपके लिए। अब ठीक हो पूरी तरह से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। भगवान शिव को अपना बनाने का प्रयास, अपना बनाना। समय लग सकता है, देरी हो सकती। कोई कहता है गुरुजी हमने इतनी पूजन पाठ करी, बाबा ने हमारी नहीं सुनी, आज से हम मंदिर जाना बंद कर। ना ना, जाते रहो। कुछ अच्छा सोचा होगा मेरे शंकर ने, कुछ अच्छा सोचा होगा।
घर में दो बहुएं हैं, एक बहू को सास ने पूरा जेवर दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी दे दी, और दूसरी बहू को सास ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी।